आप सभी को नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। एक नौजवान पुत्र अपने पिता के सामने एक जिद लेकर के बैठ गया कि मुझे एक नया मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि मेरे जो बाकी मित्र हैं वो सभी के सभी मोटरसाइकिल के ऊपर ही स्कूल जाते हैं और आप तो वही पुराना स्कूटर लेकर के मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज तो मुझे नया मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए ही। दोनों पिता पुत्र में कई दिनों तक इस बात के ऊपर बहस चल रही थी, लेकिन आज ये नौजवान बेटा अपने पिता के सामने जिद करके बैठा हुआ है कि मुझे तो आज ही मोटरसाइकिल चाहिए। पिता ने बहाना लगाते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो घर में बहुत सारे काम हैं और अन्य भी जो खर्चे हैं, इसलिए आज तो किसी ज़रूरी काम से मुझे बाज़ार जाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से कहते हुए इसके माता पिता दोनों के दोनों बाज़ार की ओर चल देते हैं। लेकिन इस नौजवान के मन में तो इसी बात की जिद है कि मुझे तो नया मोटरसाइकिल चाहिए। ये नौजवान मन में विचार करता है कि आज तो ये घर मुझे छोड़ करके चले जाना है, क्योंकि पिताजी तो मेरी किसी जिद को मानते नहीं हैं, मेरी किसी भी बात को मानते नहीं हैं। इसलिए आज मैं ये घर छोड़ करके चला जाऊंगा, किसी अपने यार मित्रों के साथ में रह करके मौज मस्ती करूंगा। इस प्रकार मन में विचार करते हुए ये घर में टहल रहा था, तो अचानक इसकी नज़र घर में पिताजी जो जरूरी काम कह करके बाहर चले गए थे, तो जल्दबाजी में आज वो पर्स घर पर छूट गया है उनका। तो इसकी नज़र उस पर्स के ऊपर पड़ी और ये पर्स उठाता है, अपने जेब में रखता है और घर से बाहर निकलता है। और जल्दबाजी में जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो गलती से अपना जूता पहनने की बजाय पिता के जूते पहन करके घर की बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। तो जैसे ही बाहर जाता है तो जल्दबाजी में जाते जाते पैरों से जूते निकल जाते हैं और ठोकर लगने की वजह से, पैरों में चोट लगने की वजह से पैरों से खून निकलने लगता है। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो खून और तेजी से पैरों से निकल रहे थे। अब मन में विचार करता है किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ और पट्टियाँ बंधवा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इस पर्स को चेक तो कर लें आखिर इसमें कितने पैसे हैं, क्योंकि देखने में तो ये बहुत मोटा प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा ही होंगे। तो जैसे ही ये पर्स निकालता है, पर्स में क्या देखता है, केवल एक नोट रखा हुआ है और वो भी 100 रुपये का नोट है। और मन में विचार करता है कि देखो पिताजी कितने गरीब हैं और बार बार कहते रहते हैं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, घर में कुछ भी तो नहीं करते हैं। और फिर उसकी नज़र उस पर्स के अंदर कई सारी पर्चियों के ऊपर पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो पर्स बड़ा मोटा प्रतीत हो रहा था। तो वो एक एक करके पर्चियां निकालता है। तो पहली जो पर्ची निकलती है उसके ऊपर 45,000 का हिसाब लिखा हुआ था, जो कि पिछले ही महीने इस बेटे ने जिद करके एक नया लैपटॉप लिया था और उस 45,000 को किस प्रकार से चुकाना है वो सारा का सारा हिसाब उसमें लिखा हुआ था। तो अगली पर्ची निकलती है जो घर के अन्य खर्चे हैं, बिजली बिल के हैं, टेलीफोन बिल के हैं, अन्य राशन इत्यादि के खर्चों का जो उसमें बिल हैं, उस प्रकार से उसकी सूची रखी हुई थी। तो मन में धीरे धीरे इसके विचार आता है कि निश्चित रूप से पिताजी के ऊपर बहुत सारा बोझ है और इतने सारे खर्चों को पिताजी अकेले संभाल रहे हैं। धीरे धीरे इसके मन का गुस्सा ठंडा होता चला जाता है और एक अंतिम पर्ची निकलती है जिसमें एक अखबार का विज्ञापन था, जिसके ऊपर लिखा था पुराना स्कूटर लाइए और नया मोटरसाइकिल लेकर के जाइए। तो उस विज्ञापन को जब ध्यान से पढ़ता है और अब इसका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, ठंडा हो चुका है, तो तुरंत मन में विचार आता है, हो ना हो आज मेरे पिताजी, क्योंकि माताजी भी साथ में गई हैं, तो मेरे माता पिता दोनों एक साथ बाजार गए हैं, निश्चित रूप से वो मेरे लिए नया मोटरसाइकिल लेने के लिए ही गए हैं।
और वो जो पुराना स्कूटर है उसको बेच करके नया मोटरसाइकिल लाएंगे। तो ऐसे बचपन की वो सारी कहानी, वो सारी घटनाएं याद आने लगती है कि किस प्रकार से इसी पुराने स्कूटर के ऊपर मैं बचपन से ही स्कूल जाया करता था और इसी स्कूटर की बदौलत घर में कई चीज़ें आया करती थी और इसी से हम कई बार बाहर घूमने भी जाया करते थे। अब इसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये तुरंत जो अखबार का जो विज्ञापन उसके ऊपर दिया हुआ था उस पते के ऊपर दौड़ करके जाता है और वहाँ पर क्या देखता है कि पिताजी मोल भाव कर रहे हैं। इस पुराने स्कूटर को दे करके नया मोटरसाइकिल किस प्रकार से और कितनी किश्तों में लिया जाए, वो सारी बातें ये सुन रहा था। ये तुरंत अपने पिता के चरणों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, पिताजी इस पुराने स्कूटर को मत बेचिए, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी यादें इससे जुड़ी हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि इन पुरानी यादों को बेचा जाए। और पिताजी आप स्कूटर को मत बेचिए क्योंकि ये हमारी पुरानी धरोहर है। और दोनों पिता पुत्र गले मिल करके एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, चलो तुम कहते हो तो इस स्कूटर को नहीं बेचते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी केवल और केवल उस नौजवान के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए भी प्रेरणादायक है कि हम न जाने उस पिता के कितने सारे त्यागों को भूल जाते हैं। जो पिता इतने संघर्षों को झेलता है, वो पिता न जाने कितनी कितनी बातों को सहन करता है। जहाँ काम पर जाता है वहाँ पर कितनी बातों को सहन करता है और न जाने कितने संघर्षों को झेलता है और हम उनके त्याग को भूल जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम उनके त्याग को याद रखें और हो सके तो हम उनके साहस को बढ़ाने का प्रयास करें। हम उनसे नजायज अपने जिद को मनवाने का प्रयास ना करें। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप सबसे यही निवेदन है कि हम पिता का सम्मान करना जानें। वो पिता जो पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता है लेकिन अपने बच्चों से हमेशा हार जाना चाहता है। इसीलिए हम अपने इन पिताओं का सम्मान करना जानें। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम ये ना भूलें कि उन्हीं की बदौलत ही हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उन्हीं की बदौलत ही हम जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।